हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपके सामने पुणे उपस्थित हुआ हूँ। आज 6 सितंबर 2023 है। तो आज के लिए जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होता है, मैं उसी को लेके आपके सामने उपस्थित होता हूँ। ठीक है, तो चलिए उसी पे बात करेंगे कि आज जो है आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पे बात होना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि अभी 13वां विश्व कप होने वाला है। ठीक है, क्रिकेट विश्व कप होने वाला है, भारत में ही होगा। ठीक है, तो भारतीय जो टीम है, भारतीय टीम का घोषणा कर दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा। बीसीसीआई की जो चयन समिति की जो अध्यक्ष है वो अजीत अग्रकर जी है। तो कल ही उसने घोषणा किया है कि जो है रोहित शर्मा के कैप्टनशिप में इस बार भारतीय टीम अपना वर्ल्ड कप खेलेगी और हम लोग का जो उप कप्तान होगा वो आपका हार्दिक पांड्या होगा। तो उसी पे चलिए बात करते हैं। तो थोड़ा देख लीजिए, ये सारे लोग हैं विश्व कप के लिए भारतीय टीम को चयनित कर दिया गया है। अजीत अग्रकर जी घोषणा कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पे बात करेंगे, उसके बाद कुछ बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका है कि बीसीसीआई क्या है, बीसीसीआई क्या लिखे हैं कि बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो बीसीसीआई पहले ये जानिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है ना। तो उसके चयन समिति का अध्यक्ष देखिए अलग अलग होता है। अध्यक्ष ऐसे ही बीसीसीआई का अगर अध्यक्ष कहेगा तो आप रोजर बिन्नी को मारिए, ये क्या है, अध्यक्ष है। बीसीसीआई का अध्यक्ष है ये बंदा क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, और चयन समिति का अध्यक्ष कहेगा तो आपको मानना है अजीत अग्रकर जी है। कौन है? अजीत अग्रकर जी है। और इसका बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका मुंबई में है। चलिए वो पेज ले लेते हैं, आपको ये सारा चीज बढ़िया से हम बता देते हैं। ठीक है, बीसीसीआई अभी क्या बोल रहे थे हम लोग, बीसीसीआई के बारे में बात कर रहे थे। बीसीसीआई ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इसका स्थापना जो है 1928 में होता है। 1928 में इसका स्थापना होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, आप लोग जानते हैं इतना तो, मुंबई में है ना। इसके अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है, तो अभी आपको बताए थे, रोजर बिन्नी है। रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष है। और इसके सचिव कौन है? सचिव जो है बीसीसीआई का कौन सचिव है? अजय शाह है। ठीक है, अजय शाह है, अमित शाह जी के पुत्र है ये। ठीक है, अजय शाह है। और इसके जो कोच है, हेड कोच है, इसके हेड कोच कौन है? इसके हेड कोच आपके राहुल द्रविड़ है। ठीक है, राहुल द्रविड़ है। ठीक है, राहुल जी है। और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और इसके चयन समिति के अध्यक्ष जो अभी आपको बोले हैं वो कौन हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे अजीत अग्रकर जी। तो भारतीय टीम के लिए घोषणा कर चुका है। अब देखिए बीसीसीआई को थोड़ा जान गए तो आईसीसी को जानिए, क्योंकि भारत में इस बार विश्व कप हो रहा है। तो यहाँ से आपका कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो वहां पे क्वेश्चन बनने का संभावना रहता है। तो आईसीसी का स्थापना, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है ना, तो आईसीसी का स्थापना जो है आपका 1909 में होता है। ठीक है, 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में है। कहाँ पे? दुबई में है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो बार्कले जी है। कौन है? बार्कले, कोई बार्कले है। ठीक, बार्कले जी हैं। ठीक है, कोई बार्कले जी हैं ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, गेरेग गेरेग बार्कले हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, गेरेग बार्कले ही हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। तो अभी घोषणा किया है टीम का। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा क्वेश्चन, ये जो आपका जो क्वेश्चन है वो अभी थोड़ा सा हिट है, तो यहाँ से आपको पूछ सकता है। तो कौन किसके कप्तानशिप में इस बार होगा क्रिकेट का हम लोग भारतीय टीम खेलेगा? तो आपको रोहित शर्मा बोलना है। कौन हेड कोच है? तो राहुल द्रविड़ है। ये कौन है? अजीत अग्रकर जी हैं। रोजर बिन्नी अध्यक्ष है। ठीक है, रवि शास्त्री पहले थे, अब ये नहीं रहे। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, थोड़ा सा ये सारे खिलाड़ी का नाम देख लीजिए कौन कौन खेलेंगे। तो विश्व कप के लिए भारतीय टीम के जो चयनित किया गया है, चयन समिति के जो अध्यक्ष थे, हार्दिक पांड्या को, विराट कोहली को, शुभमन गिल को, श्रेयस अय्यर को, केएल राहुल को, सूर्य कुमार यादव को, ईशान किशन को, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षय पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज होंगे। ठीक है, ये आपके टोटल 15 खिलाड़ी हैं, इसी को चयन किया गया है, ये लोग के नेतृत्व में खेला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। आसियान का 43वां बैठक का आयोजन 5 से 7 सितंबर को जो हो रहा है, ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में इंडोनेशिया का जो सरकार है, वहाँ का सरकार अपना राजधानी परिवर्तन करने के लिए जो आपका बोर्नियो द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप, वहीं पे एक जगह है कालीमंताना, वहीं पे उठा करके लेके जाने वाला है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के सी लेवल बढ़ रहा है, समुद्र का जो लेवल है, बर्फ पिघल रहा है, तो आने वाले समय में संकट दिख रहा है वहां पे। तो अपना राजधानी वो लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोर्नियो द्वीप आपको आप ऊपर में दिखेगा, ये सही दिख नहीं रहा है। ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं, ये चीज आप बढ़िया से देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं, ये आपका बोर्नियो द्वीप है। इसी बोर्नियो द्वीप में यहाँ पे उठा करके लेके जाएंगे अपना राजधानी इंडोनेशिया। ठीक है, ये वाला बोर्नियो। तो यहाँ पे जब जलवायु जो परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है, बर्फ अंटार्कटिका आर्कटिका बर्फ बिगड़ रहा है, यहाँ पे संकट में जितना भी द्वीपीय देश है, और इंडोनेशिया को 1000 द्वीपों का देश भी कहते हैं, लगभग 17,000 के करीब करीब यहाँ पे द्वीप भी है।
तो यहीं पे उठा के लेके जाने वाला है इसका राजधानी। तो अभी फिलहाल जो राजधानी है वो आपका कहाँ पे है, इंडोनेशिया के जकार्ता में उसका राजधानी है। और इसका जो है सचिवालय, आसियान का सचिवालय भी आपका जकार्ता में ही है। तो 1967 में एक बैंक को घोषणा पत्र हुआ था। उसी घोषणा पत्र से 5 देश मिलकर के आसियान समूह का स्थापना करता है। वो 5 देश आपका था, सबसे पहले आप सिंगापुर मारिए, सिंगापुर था, थाईलैंड था, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस मिलकर के एक समूह का स्थापना किया जिसका नाम आसियान रखा। और 1967 में इसका स्थापना होता है, 1967 में स्थापना होता है। बाद में इसमें आपका और सारा देश जुटता है, जैसे कौन आपका इधर आ जाइएगा तो आपका म्यांमार हो जाएगा, लाओस हो जाएगा, कंबोडिया हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा। फिर इधर आइएगा, इधर आइएगा तो आपको बुर्नुई मिल जाएगा। ये सारा देश मिलकर के फिर अभी टोटल समूह इसमें 10 हो गया, इसमें 10 सदस्य देश अभी। अब देखिए इसमें और एक लफड़ा क्या है ना, 11वां सदस्य, ठीक है, 11वां सदस्य के रूप में, 11वां सदस्य के रूप में यहीं पे आपका तिमोर लिस्टे है, ठीक है, तिमोर लिस्टे, ठीक है, तिमोर लिस्टे जो है इसका 11वां सदस्य नामित कर दिया है। अगर आपको कोई कहेगा कि आसियान में अब सदस्य की संख्या कितना हो गया है, तो 11वां अभी आधिकारिक रूप में इसका नाम घोषणा कर दिया गया है अभी, बट ये पूर्ण सदस्यता नहीं मिला है, कुछ इसका फॉर्मेलिटी होता, लेट लगेगा, तो इसको आसियान समूह में इसको ऐड कर लिया है। तो आप ये बात समझ गए कि आसियान समूह में टोटल देश की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 11वां सदस्य किसको नामित किया गया है, तो तिमोर लिस्टे को किया गया है। 10 में से क्या कहिएगा, 5 संस्थापक सदस्य था। 5 संस्थापक सदस्य में कौन हो जाएगा आपका, थाईलैंड हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा और इंडोनेशिया हो जाएगा। फिर बाद में आया आपका कौन, इधर जितना दक्षिणी पूर्वी एशिया का देश है उसी के समूह को हम लोग आसियान समूह कहते हैं। उसमें से आपका कौन हो जाएगा, फिर आप ऊपर में आइए, सबसे पहले म्यांमार को ले लीजिए, म्यांमार के बगल में लाओस, लाओस के बगल में वियतनाम, वियतनाम के बगल में कंबोडिया नीचे से, ठीक है। फिर इधर आप आ जाइएगा, ठीक है, आपको बुर्नुई मिल जाएगा। ये टोटल मिला करके कितना आपका 10-10 से हो जा रहा है। एक देश कौन हो जाएगा, तिमोर लिस्टे। भारत जो है आसियान समूह का सदस्य नहीं है, ठीक है। हम लोग भारत आसियान समूह एक अलग समूह है, उसी के हम लोग सदस्य हैं और उसी का बैठक भी होने अभी आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में ही हो रहा है, ठीक है। ये बात आप समझ गए। अब यहाँ पे और कोई खास चीज बताने का चीज है नहीं। देखिए एशियन डेवलपमेंट के बारे में जान लीजिए, 1966 में एशियन डेवलपमेंट का स्थापना होता है, ठीक है। ये भी आप थोड़ा सा जान लीजिएगा क्योंकि इसी से मिलता जुलता नाम लग रहा है, तो आदमी को हो सके। अब सिंगापुर के जो है नया राष्ट्रपति का चुनाव, भारतीय मूल के थे, 90वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और तीसरे भारतीय होंगे जो सिंगापुर के राष्ट्रपति बनेंगे। वो आपका कौन था, वो आपका थरमन शनमुगारत्नम बना है, ठीक है। कौन है था, थरमन शनमुगारत्नम, आप लोग इसको जानते ही होइएगा बढ़िया से। अब वियतनाम से अभी हम लोग का अच्छा चल रहा है रिश्ता, अभी हाल फिलहाल में इन लोग को हम जंगी जहाज भी दिए इन लोग को, ठीक है ना। कंबोडिया को तो जानते ही है, कंबोडिया का नरेश आए थे हमारे भारत में, ठीक है। इसका ये कंबोडिया का नरेश जो अभी आया था, नरेंद्र सिहामुनी, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। भारतीय दौरा हुआ था हाल फिलहाल में, ठीक है। 70 साल के बाद इन लोग का जो राजनयिक संबंध हम लोग बना लिए हैं, ठीक है। तो सिहामुनी, नरेंद्र को याद रखेगा, ये 3 आदमी आपको यहाँ पे याद रखना, सिहामुनी, नरेंद्र, ठीक है, आप याद रखेगा, ठीक है। सिहामुनी, नरेंद्र तो हो गया है। सिंगापुर का हो जाएगा आपका शनमुगारत्नम, ठीक है ना, थरमन शनमुगारत्नम हो जाएगा। इंडोनेशिया में तो हो ही रहा है, मोदी जी वहां गए हैं, वहां से आएंगे, फिर अपना यहाँ पे G20 राष्ट्र अध्यक्ष का अध्यक्षता करेंगे। 9 से तारीख को होने वाला है आपका दिल्ली में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, महिला विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले अबाया ड्रेस पर किस देश द्वारा प्रतिबंध लगाया। देखिए अबाया ड्रेस, देखिए ये सबसे पहली बात है ना, ये एक अरबी शब्द है अबाया। ये क्या है कि ऐसे पहनावा को, मतलब ऐसे ड्रेस को कहते हैं, ये इसको बुर्का मत समझिए, ठीक है। हिजाब जो बुर्का जो है वो दूसरा होता है, वो पूरे शरीर को ढकता है। इसमें क्या है ना, ढीला ढाला कपड़ा होगा, ठीक है। जो मुस्लिम लड़कियां, जो मुस्लिम महिलाएं होती है, जिसको पहन करके शिक्षा संस्थान में, कॉलेज वॉलेज में जाती हैं, तो इसी पर फ्रांस सरकार जो है बैन लगा दिया कि आप ढीला ढाला कपड़ा नहीं पहन के आ सकते। वो इस वजह से फ्रांस सरकार का मानना है कि धर्म को राज्य से अलग रखा जाए, कि कोई आप ऐसा कपड़ा पहन करके कोई भी शिक्षण संस्था में नहीं जाए जिससे आपको ये पहचान बने कि आप कोई विशेष वर्ग से, विशेष समूह से, विशेष धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये अबाया को बैन कर दिया है। तो कौन सरकार बैन किया है, फ्रांस सरकार किया है। जैसे अभी एक चीज देखिए, आपको अभी बोले ना धर्मनिरपेक्ष, धर्म जैसे हम लोग का भारत है, तो क्या है धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, ठीक है, मगर कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, सरकार उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। फ्रांस में जब आप लोग को पता है, फ्रांस आजाद होने से पहले वहां पे जो है चर्च का बहुत ज्यादा प्रभाव था। जब वहां पे का संविधान बना, तो वहां के संविधान में ये चीज कहा गया कि कोई भी धार्मिक रूप से कोई ऐसा चीज नहीं होगा जिससे जो राज्य है, जो कंट्री है, कंट्री के कोई भी चीज में ये चीज हस्तक्षेप नहीं हो, कोई चीज का मतलब वो राज्य और धर्म को बिल्कुल अलग है। धर्म से राज्य
मतलब आप कोई भी शिक्षा संस्था हो या कोई भी पब्लिक सेक्टर हो, अगर वहां पे कोई भी धर्म का चीज दिखेगा तो उसको बैन कर दिया जाता है। तो यही इसका मानना था फ्रांस सरकार का, जो कि आप जो अबाया है, अबाया पहनने से एक लगता है कि कोई विशेष धर्म से है, उसका पहनावा अलग है, जिससे क्या है ना, आपका एक प्रतिनिधित्व दिखता है कि नहीं ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है। तो इसी को, अबाया को, ढीला ढाला कपड़ा को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। इसको आप और अच्छा तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये अबाया देखिए, बुड़के में क्या होता है, आपको बुड़का और अबाया के अंतर में बताते हैं हम। बुड़का में क्या होता है कि आपका पूरा शरीर ढका हुआ रहता है, सिर्फ आपका आंख दिखेगा। अब अबाया में क्या है, ढीला ढाला कपड़ा है, आपका चेहरा दिख सकता है कि नहीं है, इसमें पूर्णतः ढका हुआ नहीं रहता है क्या, ढीला ढाला कपड़ा होगा, उसी को अरबी भाषा में उसको अबाया कहा जाता है। बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। फ्रांस सरकार इसको बैन कर दिया है, ठीक है। तो देखिए, फ्रांस जो है, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, फ्रांस गए थे ना, वहां पे 14 जुलाई में फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है। 14 जुलाई को 14 जुलाई 1789 को जो है फ्रांस क्या होता है, आजाद होता है। उसके बाद जो है अपना प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे वहां का, ये आपका जो है फ्रांस के राष्ट्रपति है, ठीक है, इमानुएल मैक्रोन है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां पे एक अवार्ड मिला था, तो उसी अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। ये बात याद रखेगा कि देखिए, मोदी जी को अभी बहुत ज्यादा पुरस्कार मिलता चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला बात थोड़ा सा याद रखिए। लीजन ऑफ अभी कहाँ कहाँ का, अभी हाल फिलहाल में और एक अभी ग्रीस गए थे, वहां पे भी ग्रैंड क्रॉस अवार्ड दिया गया था, फ्रांस में भी दिया गया है, ठीक है। आपका मिस्र में भी ऑर्डर ऑफ नाइल दिया गया था, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो फ्रांस में लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान। पीएम मोदी को सम्मान में पाने वाले ये पहले भारतीय होंगे जो उसको ये ग्रैंड ऑनर ऑफ से सम्मानित करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। लीजन ऑफ ऑनर से दुनिया भर के चुनिंदा प्रमुख नेताओं और प्रतिष्ठा हासिल हस्तियों को दिया गया है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा समझ लीजिएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इसी को ये अवार्ड मिला है। अभी 14 जुलाई को वहां का बेस्टिल परेड होता है, हर वर्ष होता है, ठीक है। अपने आजादी के रूप में ये लोग मनाते हैं, क्योंकि अभी 1789 को वहां पे क्रांति हुआ था, और क्रांति होने के बाद फ्रांस अलग हुआ। तो ये अलग हुआ नहीं, मतलब स्वतंत्र हुआ, ठीक है। तो यही सारा बात है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, अबाया ड्रेस को बंद कर दिया है, अबाया बुर्का नहीं है, इसको आप थोड़ा सा समझते चलिएगा। ये एक ढीला ढाला कपड़ा है जो फ्रांस सरकार इसको बंद कर, मतलब बैन कर दिया। फ्रांस सरकार का बहुत स्पष्ट रुख नीति है कि धार्मिक रूप से वहां पे आप कोई भी ऐसा कृत्य नहीं कर सकते जो आपको कोई चीज का प्रदर्शित यानी दिखाए कि आप कोई धर्म विशेष से आप बिलोंग करते हैं, यानी उससे संबंधित है, ठीक है। तो इसे इसमें आप वो जो है करारुख प्रतिक्रिया अपना देता है। आगे में क्या है, भारतीय नेवी द्वारा तैयार पहला स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, भारतीय नेवी द्वारा तैयार पहला स्वदेशी गाइडेड मिसाइल है जो मतलब कोई भी डिस्ट्रॉय को किस नाम से, जो डिस्ट्रॉय मतलब पहला मिसाइल है जो किसी नेवी को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो उसका नाम है INS दिल्ली। अभी श्रीलंका गया हुआ था, ये यहाँ पे श्रीलंका गया हुआ था। आप लोग पता है कि हम लोग का श्रीलंका क्या है, अपना पड़ोसी देश है, ठीक है। और हम लोग जो है अपना पड़ोसी देश से अच्छा मित्रता रखते हैं, ठीक है। उसी में एक आरोग्य मैत्री पहल भी चलाए हैं। इसको देने का मेरा उद्देश्य यही है। आरोग्य मैत्री पहल का मतलब क्या है, जो भी अपना पड़ोसी देश है, ठीक है, या मित्र देश है, उसको क्या करेंगे, जो मेडिकल का जो इक्विपमेंट है, साजो सामान है, उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इसी में क्या है ना कि INS जो दिल्ली है, INS दिल्ली जो श्रीलंका गया था, यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो है अपना सारा चीज वहां पे लेके गए थे, और डिजास्टर हॉस्पिटल वहां पे बनाया गया है। देखिए, हम लिख के लाए हैं, आप देख सकते हैं। आरोग्य मैत्री पहल के तहत श्रीलंका को आरोग्य मैत्री क्यूब दिया जाएगा। देखिए, ये क्यूब होता है, इसमें सारा मेडिकल का इक्विपमेंट होता है, ठीक है। इन क्यूब में प्रोजेक्ट भीषम के तहत मोदी जी जो है प्रोजेक्ट भीषम का जो है घोषणा किया था, और ये जो क्यूब जो बनता है, उसी क्यूब में मेडिकल का सारा साजो सामान रहता है, जैसे आपका एक्सरे मशीन हो गया, लैब हो गया, है ना, CT स्कैन हो गया, सारा चीज उसी में रहेगा। आपका तैयार किया गया है। आरोग्य मैत्री पहल से तात्पर्य यह है, इसके तहत भारत अपने मित्र देशों को जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करता है। आरोग्य मैत्री क्यूब के भारत ने दुनिया का पहला डिजास्टर हॉस्पिटल लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये पहला है, तो आपको ये जानना, आरोग्य मैत्री क्यूब के भारत ने दुनिया का पहला डिजास्टर हॉस्पिटल लॉन्च किया है, ये बात आपको एकदम जानना। जिसके इन 72 क्यूब में तैयार किया गया है, 72 क्यूब है उसमें। इस क्यूब में सारे जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट जैसे एक्सरे, CT मशीन, लैब, ठीक है, CT स्कैन, ये सारा चीज इसमें रहता है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान दे देना है, ठीक है ना। तो भारतीय नेवी द्वारा तैयार पहला स्वदेशी गाइडेड मिसाइल क्या है, डिस्ट्रॉयर को किस नाम से जाना जाता है, INS दिल्ली। ये श्रीलंका गया हुआ था, यहाँ पे अपना डिजास्टर बहुत बड़ा वो ये किए हैं, उद्घाटन किए हैं। तो आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है। कौन सा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, भीष्म प्रोजेक्ट। इसको मोदी जी जो है इसका घोषणा किए थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, यही है आपका, देख लीजिए, देख रहे हैं आपका सारा इक्विपमेंट है, यही है श्रीलंका। चलिए, ये आपका INS दिल्ली है।
ठीक है, चलिए देख लीजिए। आप आइए, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के रायगढ़ सॉल, देखिए रायगढ़ ये जो है उड़ीसा का है, रायगढ़ सॉल मतलब जो ओढ़ते हैं हम लोग, और कोरापुट का काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला गया है। ठीक है, ये हाल फिलहाल का घटना है। ये रायगढ़ सॉल क्या है, नहीं ये आपको जनजाति जो पीबीटीजी है, ठीक है, पार्टिकुलरली जो वर्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप होता है वही, तो रायगढ़ सॉल वो क्या है ना, इसका बहुत विशेष महत्व है। रायगढ़ सॉल को वहां के जो पीबीटीजीज है, तो उसको पीबीटीजी को अपना जो भी जनजातीय समूह है, अगर उसके घर में आप या कोई जाइएगा तो ये सॉल को वो अपना उपहार स्वरूप आपको देता है। ठीक है, इसको अपने से हैंडक्राफ्ट मतलब हाथ से बुना हुआ रहता है, तो इसके लिए इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, कोरापुट का काला जीरा चावल भी, इसको दोनों चीज को जीआई टैग दिया गया है। ये उड़ीसा सरकार का है, ये आपको जान पे चलना है। ठीक है, तो रायगढ़ जिले में काम कब, देखिए आपको यहाँ पे लिख भी दिए हैं, कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजी है ना, डोंगरिया कोंद द्वारा, ये एक जनजाति है। ठीक है, जनजाति का नाम है, उसी के द्वारा ये बनाया जाता है। इस सॉल को जनजातीय समूह अपने मेहमानों को उपहार स्वरूप भेंट करते हैं। आप देख सकते हैं ये सारा। ठीक है, उसके बाद ये चावल भी देख सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ये यार कारपोटा काला चावल जीरा चावल, यही चावल है, ये अपने लिए विश्व विख्यात है ये चावल। इसी चावल, ये उड़ीसा जिला का जिला है, कोरापुट वहीं का जिला है, तो यहाँ पे इसको ये वाला चीज इसको दिया गया है जीआई टैग। अब थोड़ा जीआई टैग के बारे में जान लीजिए। जीआई टैग के बारे में पहले बता, सबसे पहले जीआई टैग का जो हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो बोलते हैं, ये क्या 1999 में अधिनियम आया, फिर 2003 में इसको मतलब लागू, और 2004 में सबसे पहले बार दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग भारत में मिला। आप सबसे अधिक कहेगा कि जीआई टैग मतलब आपको कहाँ पे किस राज्य में है, तो सबसे अधिक जीआई टैग आपका कभी कर्नाटक में आता है, कभी केरल में आता है, तमिलनाडु में आता है, बढ़ता घटता रहता है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, मगर उधर ही का जो भी है राज्य है। ठीक है, सबसे पहला जीआई टैग, और ये टैग कितने साल के लिए दिया जाता है, 10 साल के लिए। फिर 10 साल के बाद आपको अगर उसको फिर रखना है तो फिर उसको आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो कुछ जीआई उत्पाद है जो आपके सामने है, तो 1999 के एक्ट के तहत ये जीआई टैग 2004 से देना, मतलब 2003 में स्थापित हुआ और 2004 से जीआई टैग दिया जाता है। तो सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को मिला था। आपको थोड़ा सा ये देख लीजिए, कश्मीरी केसर कश्मीर राज्य में हो जाएगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, कब बना था, 31 अक्टूबर 2019 को, उससे पहले राज था। अभी हाल फिलहाल में अभी देखिए, कश्मीर से बात निकला तो बता देते, कश्मीर में अभी उच्च न्यायालय में जो 370 से हटाया था, तो केस हो गया था, जो कोई आदमी पक्षधर थे कि 370 नहीं हटाना चाहिए था, 35 से नहीं हटाना चाहिए था, तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुना चुका है। अब वो अपना फैसला जो है सुरक्षित रख लिया है, तो हो सके 1-2 दिन में अभी आपके पास कुछ ना कुछ इसका न्यूज आएगा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश रखा जाए, 370 हटाया था वो लीगल था या नहीं था, या फिर उसको राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि देखिए वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है ना, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से क्या आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, तो हो सके उसको केंद्र शासित राज्य का दर्जा से उसको बाहर कर दिया जाए और राज्य का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे परिसीमन भी हो चुका है, स्थानीय निकाय का चुनाव भी होने वाला है। वहाँ के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी, वो भी बोल चुके हैं कि वहाँ पे जो है स्थानीय निकाय का चुनाव होगा, क्योंकि परिसीमन का रिपोर्ट पूरा सारा मिल चुका है। ठीक है, तो और कश्मीर में अभी भदरवा राजमा था। ठीक है, सुले जो यहाँ का एक सुले शहद है, उसको भी ये सारा चीज को अभी जीआई टैग दिया गया है। देखिए वो जो विश्व विख्यात चीज वहाँ पे कश्मीर में आपका एक से एक उत्पाद वहाँ पे उत्पाद होता है। ठीक है ना, तो कश्मीरी केसर हो जाएगा, मणिपुर का काला चावल है। ठीक है, कोरापुट का अभी जो है जीरा चावल कहिएगा तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, ये मणिपुर का काला चावल है। उसके बाद कंदमाल हल्दी है, ये आप लोग देख सकते हैं, एक बार अपने नजर से देख लीजिए, हम इतना पढ़ेंगे नहीं, अगर जिसको भी जरूरत है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मुख्य मुख्य है हम उसी को यहाँ पे लिखवाए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अब कुछ नहीं है, ये आप लोग का शायद खत्म हो गया है, थोड़ा सा ये आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है, वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी मेला का आयोजन। देखिए वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी मेला का आयोजन जो है आपका मुंबई में हो रहा है। निर्मला सीतारमण जी यहाँ पे जाके अपना जो है उद्घाटन समारोह में गई थी, और ये एक चीज बोला था कि जो भी धन जमा है बैंकों में, ठीक है, उसका वित्तीय समावेशन की बात कर रहा है कि सब तक जो है पहुंच हो, तो ये इसी वजह से ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन भी मुंबई में ही हो रहा है। ठीक है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी देखिए, आपको हम लोग पढ़ते हैं ना कि जल शक्ति मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मंत्री। ठीक है, उसने मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी 2019 में घोषणा की है कि जल शक्ति एक अलग मंत्रालय होगा। उस मंत्रालय का गठन 2019 में किया गया, वो अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुका है। उसमें से 13 करोड़ घरों को जो है जल से नल मिल गया है। देखिए 2019 में जब जल शक्ति मंत्रालय का स्थापना किया था, तो 2024 तक ये एक अपना टारगेट रखा है कि भारत के हर गांव तक, ठीक है, नल से जल हम स्वच्छ जल पहुंचाएंगे,
टारगेट है, जिसमें से अभी जो आपका 4 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ है, जिसमें 13 करोड़ घर तक ये नल से जल पहुंचा चुका है। और जिस टाइम ये प्रारंभ किया था उस टाइम मात्र 3 करोड़ घर तक ही ये फैसिलिटी था, हर घर में, मतलब 13 करोड़ घर में ही नल से जल पहुंचता था। अब कितना करोड़ हो गया है? 13 करोड़ हो गया। इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक रखा गया। जल शक्ति मंत्रालय का स्थापना कब हुआ था? 2019 में हुआ था। कौन है जल शक्ति मंत्री? गजेंद्र सिंह शेखावत है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे कुछ है क्या? 2019 में योजना 4 वर्ष पूरे हुए, ठीक है। 2019 में शुरू होगा तो 2023 4 वर्ष हो ही गया है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने घोषणा आज ही की 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रत्येक घर में नल से पेयजल की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए योजना केंद्र सरकार का है, ठीक है। हर घर में, प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाने का ग्रामीण क्षेत्र में इसका, इस योजना का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ये एसडीजी देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास होता है ना, हम लोग जो है 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये एसडीजी स्वच्छ जल जो है एसडीजी 6 में आता है। जैसे एसडीजी होता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, ठीक है, एसडीजी होता है, ठीक है। एसडीजी में, पहला एसडीजी में क्या है कि आपको, पहला एसडीजी में क्या किया है कि आपका ये जीरो हंगर मतलब भूखमरी खत्म करना है, दूसरे में गरीबी खत्म करना है, ठीक है, तो तीसरे में स्वस्थ रखना है, चौथे में शिक्षा है, ठीक है, पांचवें में आपका क्या बोल, तो ये सारा एसडीजी है। एसडीजी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है आपका टोटल 17 गो है, ठीक है। तो 17 को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2030 तक इसी को प्राप्त करने के लिए अलग अलग जो हम लोग हमेशा रैंकिंग देखते हैं, तो यही एसडीजी गोल को प्राप्त करने के लिए सारा कार्यक्रम चलाया जाता है। तो ये स्वच्छ जो जल, ये जो जल जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि स्वच्छ जल की आपूर्ति हो, तो ये कौन सा एसडीजी के तहत आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, ठीक है। 2030 तक इसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो पानी वाला, नल वाला बात की है, एसडीजी 6 में आता है। अब यहीं पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर फर्स्ट में कहेगा तो क्या कहिएगा? अगर फर्स्ट में कहेगा तो आपको क्या कहिएगा? भूखमरी खत्म करना है, ठीक है, भूखमरी खत्म करना है। दूसरा में कहेगा तो गरीबी, कि गरीबी को खत्म करने की बात करता है एसडीजी 2। एसडीजी 3 कहेगा तो स्वास्थ्य की बात कर रहा है, आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए। एसडीजी 4 का बात करेगा तो शिक्षा की बात करेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। प्रारंभ में 2019 में ये 3 करोड़ तक पहुंचता, जो आपको हम पहले 2019 में जब जल शक्ति मंत्री का ये मंत्रालय का गठन किया था, उस टाइम जो है जल से नल जो है कितने घर तक था? 3 करोड़ घर ही तक ये था, ठीक है। चलिए आइए, अब देखिए थोड़ा सा आपके लिए और एक महत्वपूर्ण हो जाता है, चलिए इसको भी थोड़ा हम बता देते हैं। ये आप देख लीजिए, आपके सामने में दिख रहा होगा द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ऐसा आप कहीं नहीं देखे होइएगा, पहली बार ये देखने को मिला है। तो इस पे बहुत विवाद छिड़ गया है, तो यहाँ से थोड़ा कुछ क्वेश्चन आपका बनने का क्या संभावना, पूरा बनने का संभावना है। हुआ क्या है ना कि आप लोग जानते हैं कि अभी G20 का अध्यक्षता हम लोग के पास है, 18वां G20 अभी हम लोग कर रहे हैं। अभी 9 से 10 तारीख को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैठक होने जा रहा है कि नहीं। तो इसी में प्रेसिडेंट का जो लेटर हेड होता है ना, तो आप मान लीजिए कि हेड ऑफ द स्टेट, किसी भी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति के लेटर हेड से जितने भी भारतीय नेता है, ठीक है, बड़े बड़े नेता है, तो उसी को अपना क्या करते हैं? इन्वाइट करते हैं। तो इन्वाइट जो कर रहे थे इस बार, जो इन्वाइट के लिए तो इन्वाइट जो कर रहे थे, तो उसी में क्या है ना, सब तक तो ये लेटर पहुंच रहा था, मगर एक लेटर क्या हो गया, एक लेटर थोड़ा सा अब आपका वायरल हो गया, किसी से पता चल गया। जब वायरल हो गया तो ये सोशल मीडिया में चलने लगा। जब सोशल मीडिया में चला तो ये बात बहुत ज्यादा फैल गया कि आज से पहले प्रेसिडेंट ऑफ भारत ना होकर के, हम लोग पढ़ते हैं ना आर्टिकल 52 क्या है? भारत, इंडिया का एक राष्ट्रपति होगा। हर जगह इंडिया की बात है। अनुसूची 1 में भी लिखा गया है भारत क्या है? राज्यों का संघ है, मतलब इंडिया दैट इज भारत, हर जगह इंडिया का बात लिखा गया है। मगर इस बार जो G20 का जो आदमी, G20 का जो अध्यक्ष करने जा रहे हैं, उसका जो राष्ट्रपति का जो लेटर हेड है, उस लेटर हेड में इंडिया के जगह ना होकर के भारत लिखा गया है। अब ये भारत में आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकली भी बात हो गया है। इंडिया करके अभी जानते हैं ऑपोजिशन वाला एक अपना नया गठबंधन बनाया है, INDIA करके गठबंधन बनाया है। तो हो सके उसी की वजह से ये जो है केंद्र सरकार का कोई मंशा हो, या फिर आपका 18 से लेकर 22 सितंबर तक जो आपका विशेष सत्र बुलाया गया है, हो सके इसी नाम का कुछ बात करे कि अब भारत का नाम जो है इंडिया ना हो करके भारत होगा, है ना। क्योंकि सब जगह जैसे IIT मद्रास, भारत में भी नोट में भी इंडिया लिखा हुआ है ना, सब जगह इंडिया ही लिखा हुआ है। कहाँ इंडिया? सब जगह इंडिया लिखा हुआ है। अब ये कर दिया है भारत, अब भारत कर दिया है तो इसी को लेकर के विवाद हो गया है। अब ये कौन कौन सा आर्टिकल में क्या आता है, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि भारत हम लोग का जो संविधान है, हम लोग कोई भी नाम का ये DPSP जहाँ पे खत्म होता है और 52 से लेके 151 तक जो आर्टिकल आपका जो संघ राज्य क्षेत्र की बात, संघ की बात जो करता है, ठीक है, उसमें 52 में लिखा गया है कि एक क्या होगा, आर्टिकल 52 में इंडिया का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। वहां पे भी इंडिया शब्द का यूज किया गया है।
आर्टिकल 1 में भी इंडिया शब्द का यूज किया गया। क्या? इंडिया दैट इज भारत। राज्यों का क्या हो जाएगा? संघ होगा। ठीक है, राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत लिखा गया। अब इसको लेकर के जितने भी नेता है, सब नेता बोल रहे हैं कि आप इंडिया दैट इज भारत, तो पहले इंडिया का ही सब हर जगह आता है, आप यहाँ पे भारत को कहां से लाके जोड़ दिए हैं। और आज से पहले प्रेसिडेंट का जो भी लेटर पैड होता था, लेटर हेड होता था, उसमें भारत ना होके द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता था। अब एक नया चीज आप भारत जोड़े हैं, तो ये भारत के पीछे क्या राज है? देखिए, ये इतना आसान नहीं है। अगर आप कोई भी चीज को, नाम को अगर इंडिया से भारत कर रहे हैं या भारत से इंडिया कर रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रक्रिया होता है। आप लोग जानते हैं कि संविधान का संशोधन किया करना पड़ता है। आर्टिकल 368 में संविधान प्रक्रिया का जो है उल्लेख किया गया है, जो दक्षिण अफ्रीका से लेके आए। उसमें क्या किया है, अगर संविधान में आप संविधान का कोई भी चीज को अगर आप चेंज करते हैं, तो उसमें आपका विशेष बहुमत चाहिए। देखिए, संविधान में संशोधन 3 तरह का किया जाता है। ठीक है, एक क्या होता है कि नागरिक के लिए जो कॉमन चीज यूज होता है, जिसको हम लोग साधारण बहुमत कहते हैं। साधारण बहुमत का क्या मतलब हो गया कि संसद है, ठीक है, संसद चल रहा है, उसमें उपस्थित सदस्य का मान लीजिए 100 सदस्य है, तो 50+1 यानी बहुमत हो जाए, तो वो हो गया आपका साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से कोई भी बिल आप पास करा सकते हैं। अगर आप संविधान में कोई भी चीज फेरबदल करते हैं या चेंज करते हैं, उसमें क्या है, आपको विशेष बहुमत चाहिए। अब विशेष बहुमत का क्या मतलब है? टोटल जितना भी आपका संसद सदस्य है, टोटल, जैसे मान लीजिए अभी 543 सदस्य है ना, तो इसका बहुमत चाहिए, यानी 543 का आधा से +1 अधिक चाहिए। उसके बाद उपस्थित जो सदस्य है, उसका उपस्थित सदस्य का 2/3 चाहिए। ठीक है, उसके बाद जाके कोई भी चीज का आपका क्या होगा, ये आपका बिल, आपका संविधान संशोधन हो सकता है। तो ये विशेष बहुमत का बात है। फिर इसका तीसरा प्रक्रिया में क्या होता है कि जो राज है, 50% राज का सहमत होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारा चीज है। देखिए, आगे चल करके, अब ये तो इतना आसान है नहीं अभी जल्दी। इस विशेष सत्र में 3 दिन 4 दिन का सत्र है, 18 से 22 चलेगा। अब क्या होगा नहीं होगा वही लोग जानते हैं, जो कानून बना रहे हैं। हम लोग का थोड़ा सा, हम लोग जो न्यूज आता है तो उसी पे हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो ये यही बड़ा बात है कि अभी दैट इंडी प्रेसिडेंट का जो लेटर हेड से ये बात निकला है भारत, ये बहुत विवाद में छिड़ गया है। और ये भारत जो है आर्टिकल के कहाँ पे, तो आर्टिकल 1 के बातें बता दी आपके, 52 को भी बता, 52 में भी यही बात है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी इंडिया का, ठीक है, एक राष्ट्रपति होगा। तो वही सारा बात है। तो अभी G20 अध्यक्षता शुरू होने से पहले ही यहाँ पे क्या हो गया है, कहानी गड़बड़ हो चुका है। ठीक है, तो ये सारा आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा।